page 96. तेरी हरदम याद मना रहे, दर्श दिखा जा तू। तेरी हरदम याद मना रहे, दर्श दिखा जा तू। असी पुज रहे विच वियोग दे, ठंड वरता जा तू। असी पुज रहे विच वियोग दे, ठंड वरता जा तू। दुनिया विच पांबड़ पक रहे, अग्नि विच जीव है मच रहे। दुनिया विच पांबड़ पक रहे, अग्नि विच जीव है मच रहे। दाता तरस करो जी आन के, फेरा पा जा तू। दाता तरस करो जी आन के, फेरा पा जा तू। तेरी हरदम याद मना रहे, दर्श दिखा जा तू। नाम जपना कल विच औखा है, शरणी पै जाना सौखा है। नाम जपना कल विच औखा है, शरणी पै जाना सौखा है। बेड़ी अड़ गई विच मंझ धार दे, बन ला जा तू। बेड़ी अड़ गई विच मंझ धार दे, बन ला जा तू। तेरी हरदम याद मना रहे, दर्श दिखा जा तू। तैथों विछड़ के औखे हो रहे, दिन राती दाता रो रहे। तैथों विछड़ के औखे हो रहे, दिन राती दाता रो रहे। असी रखियां आसां तेरियां, साडी आस पूजा जा तू। असां रखियां आसां तेरियां, साडी आस पूजा जा तू। तेरी हरदम याद मना रहे, दर्श दिखा जा तू। कृपाल गुरु जी प्यारा है, अजय बनुए हो सहारा है। कृपाल गुरु
जी प्यारा है, आजै बनुए हो सहारा है। दर्शन दी प्यासा लग रही, प्यास बुझा जा तू। दर्शन दी प्यासा लग रही, प्यास बुझा जा तू। तेरी हरदम याद मना रहे, दर्श दिखा जा तू। असी पुज रहे विच वियोग दे, ठंड वरता जा तू। हमारे बहुत प्यारे परम पूज्य बाबा जी संत अजैब सिंह जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। उनका बहुत बहुत करोड़ों बार अरबों बार शुक्रिया है कि उन्होंने आज एक बार फिर हमें यहाँ पे बैठ कर के उनकी याद मनाने का मौका दिया है। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप उन सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ जिनको आज मेरी वजह से शब्द गाने का मौका नहीं मिला। सब बाबा जी की मौज में ही है और बाबा जी सब देख रहे हैं, बाबा जी को सब पता है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि जब अंग्रेज़ों के कार्यक्रम होते थे, ये बहुत पहले की बात है, बाद में आकर के तो बाबा जी ने एक दिन पूरा ही शब्द गाने का रख दिया था। एक दिन सत्संग होता था, एक दिन सवाल जवाब होते थे और एक दिन बाबा जी प्रेमियों को शब्द गाने का मौका देते थे। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। तो जब हमारे बहुत ही आदरणीय पाठी जी ने प्रेमियों को शब्द सिखाना शुरू किया, प्रेमी लोग काफ़ी अभ्यास करते थे, काफ़ी प्रैक्टिस करते थे कि वो संगत में जाके बाबा जी के आगे कभी उनको मौका मिले तो वो शब्द गा सके। तो इसी तरह से एक प्रेमी थी, उसने भी बहुत कोशिश करी, बहुत प्रैक्टिस करी शब्द गाने की। और एक दिन वो जब बाबा जी के आने से पहले सब प्रेमी अपना अपना भजन गा रहे थे, तो वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी और उसको ये था कि जब बाबा जी आके बैठेंगे तब मैं बाबा जी के सामने वो भजन गाऊंगी। बाबा जी आए, आकर के बैठे, बाबा जी ने चारों तरफ देखा। उस दिन भजन गाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भी पहले भजन गाने का कोई ऐसा एक निश्चित दिन नहीं होता था। तो वो प्रेमी ने अभी भजन गाना शुरू करना ही था कि बाबा जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया। तो इससे वो प्रेमी जो थी वो बहुत ही परेशान हो गई। उसका पूरे सत्संग के दौरान मन नहीं लगा और बाद में जा कर के सत्संग के बाद में वो अपने कमरे में बहुत उदास हो गई और रोने लग पड़ी। इतना ज़्यादा वो रोने लग पड़ी कि भी जो उसके कमरे में जो और भी प्रेमी थे उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई, कोई तकलीफ़ है, क्या है, लेकिन वो उसको बता नहीं सकी। तो बाद में जब उन प्रेमियों ने मुझे बुलाया तो मैंने जाके उससे पूछा कि क्या बात हो गई, कुछ तकलीफ़ है, डॉक्टर के पास चलें, क्या है? कहती नहीं, बाबा जी ने मुझे भजन गाने का मौका ही नहीं दिया आज। मैंने कहा भजन तो सारे प्रेमी गा रहे थे बाबा जी के आने से पहले। कहती नहीं, मैंने बाबा जी के सामने आज भजन गाना था। तो मैं इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ कि बाबा जी ने मेरी तरफ तो देखा भी नहीं। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, तो अब वो इतना रो रही थी, इतना परेशान हो रही थी, तो मुझे लगा कि भी मैं जा कर के बाबा जी को ज़रूर ये बात बताऊं। तो मैं डरते डरते बाबा जी के पास गया और मैंने कहा जी वो बीबी है, वो बड़ा रो रही है, बड़ा परेशान हो रही है और वो बहुत दुखी है, चुप ही नहीं हो रही है। बाबा जी कहते हैं ले आओ। ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने, क्योंकि बाबा जी का खाने का भी टाइम सत्संग के बाद ही होता था, तो बाबा जी ने कहा कि खाना बाद में खाएंगे, पहले उसको ले आ। तो मैं उसको ले गया।
तो वो बाबा जी के आगे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी। बाबा जी के पैरों में लिटने लग पड़ी। तो बाबा जी ने उसको उठाया, गले लगाया, बहुत प्यार किया। फिर बाबा जी ने उसको कहा कि देख बेटा, जब हम अपने मन में ये सोच भी लेते हैं ना कि हमने शब्द गाना है, भजन गाना है, और गुरु के लिए ही तो हम गाते हैं, गुरु शारीरिक रूप से सामने है या नहीं है उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि गुरु के लिए दूर या नेड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे मन में ये ख्याल भी आता है कि हमने शब्द गाना है, उसी समय से हमारा जो गुरु के प्रति प्यार है, गुरु के प्रति जो आदर सत्कार है, जो हमारा भक्ति भाव है, वो शुरू हो जाता है। अगर तो हमें मौका मिल जाए, हमने गा लिया, संगत में बैठ के गा लिया या गुरु के सामने गा लिया, तो उसका तो नज़ारा ही कुछ और है। क्योंकि उस समय जब गुरु का ध्यान हमारी तरफ होता है तो गुरु की आँखों से जो अमृत बरस रहा होता है, अगर हमने अपने अंदर वो ग्रहणकारी शक्ति पैदा की है तो हम उस अमृत को भी पी सकते हैं। लेकिन अगर वो मौका नहीं मिलता, अगर हम गुरु के सामने जाके भजन नहीं गा सकते, तो भी हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक सांस जो हम गुरु की याद में लेते हैं, जो गुरु के बारे में सोचते हैं, वो सब हमारा भक्ति में है। तो मैं उन सब प्रेमी भाई बहनों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये घटना मुझे लगा कि आपको शायद मदद करेगी कि बाबा जी तो हमेशा देखते रहते हैं कि कब हमारे मन में ख्याल आया, हमने कब भजन की प्रैक्टिस की, कौन सा भजन गाना है, कैसे गाना है। भजनों के बारे में बाबा जी ने उस प्रेमी को काफ़ी कुछ थोड़े से समय में बताया, और बाद में अगले दिन बाबा जी ने भजन गाने के बारे में एक पूरा सत्संग ही कर डाला कि हमें भजन किस भाव से गाना चाहिए, कौन से भजन गाने चाहिए। तो वो सत्संग संतवाणी मैगज़ीन में भी छपा, और बाबा जी ने जो बातें उसमें कही थी वो बाद में भी कई दफ़ा प्रेमियों को कही, और आप सब लोगों को पता ही है कि भजन को हमें किस भाव से गाना चाहिए। तकरीबन सारी भजनों की किताब के अंदर भी बाबा जी का वो जो लेख है, भजन कैसे गाना चाहिए, वो भी छपा है। लेकिन कुछ मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको नहीं पता था कि भजन कैसे गाना चाहिए, कौन सा गाना चाहिए, तो शुरू में बहुत गलतियां भी हुई। तो वो एक छोटी सी जो गलती की जो घटना है और बाबा जी ने क्या कहा, वो भी मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहूँगा। बात 1976 की है, जब बाबा जी के पास प्रेमियों के जाने का, विदेशी प्रेमियों के पास के जाने का सिलसिला भी शुरू ही हुआ था 77 आरबी आश्रम के अंदर। उस समय बाबा जी के लिखे हुए इतने सारे भजन हमारे पास नहीं थे, तो प्रेमी लोग जो भी उनको आता था, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी के आते थे वो गाते थे, कोई कुछ गाता था, कोई कुछ गाता था, और बाबा जी सबको सुन करके बड़ा खुश होते थे। कई दफ़ा तो अंग्रेज़ी के अंदर गाए हुए भजनों की ट्रांसलेशन भी बाद में होती थी, लेकिन बाबा जी फिर भी उन सब प्रेमियों को देख करके बड़े खुश होते थे, उनको सुन के बड़े खुश होते थे। और मैं कई दफ़ा सोचा करता था कि बाबा जी को क्या समझ आ रही है, क्या गा रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो जो लोग अंग्रेज़ी में जो गाते थे, मुझे खुद नहीं समझ आता था कि भी संतों के आगे ऐसे भजन गाने होते हैं, ऐसी बातें करनी होती हैं। तो खैर एक दिन फिर मैंने भी थोड़ी हिम्मत करी। मैंने महाराज कृपाल सिंह जी के एक पाठी जी थे मास्टर प्रताप सिंह, आप में से कई लोगों ने उनकी आवाज़ भी सुनी होगी, वो काफ़ी भजन गाया करते थे। तो उनका एक सत्संग से पहले, अब मुझे ये नहीं पता कि वो महाराज कृपाल सिंह जी के सामने गाते थे या उनके आने से पहले गाते थे, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ में एक वो भजन सुना था जो कि फिल्मी तर्ज के ऊपर था। तो वो कुछ ऐसे गाते थे, ऐ सावन तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। आपको पता लग ही गया होगा कि ये फिल्मी भजन है। तो मुझे लगा कि जब ऐसे गाया जा सकता है तो क्यों ना मैं भी अपने गुरु की शान में, गुरु के आगे ऐसा कुछ गाऊं। तो एक दिन फिर मैंने जब हिम्मत करी और मैंने गाया, ऐ अजायब तेरे बंदे हम,
ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो मैंने ये पूरा जो था वो गा दिया। अब मज़े की बात यह है कि मैं गा रहा था जैसे प्रेमी गाते थे, मैं भी बाबा जी की तरफ देख रहा था और मैं भी ये आशा कर रहा था कि बाबा जी मेरी तरफ देखेंगे, बाबा जी खुश होएंगे, जैसे बाबा जी लोगों को देख के खुश होते थे। लेकिन बाबा जी ने तो मेरी तरफ निगाह ही नहीं करी, बाबा जी इधर उधर देखते रहे। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो गा ही लेता हूँ, मेरे अंदर जो भाव है मैं उसके हिसाब से मैंने गाया। तो जैसे भजन ख़त्म हुआ फिर मुझे उम्मीद थी कि बाबा जी बोलेंगे, जैसे लोगों को बोलते थे बहुत अच्छा। तो बाबा जी ने बहुत अच्छा तो क्या बोलना था, बाबा जी कहते हैं बल्ली ऐ तू की गीता, कि तूने ये क्या किया। मैं कहा जी ये मैंने सुना था भजन तो वही मैंने गाया। कहते ना आगे से ना कभी ऐसा भजन मत गाना, ये भजन थोड़ी है, तूने तो सारा अपना बोझ जो है वो गुरु पे डाल दिया। अब मुझे नहीं समझ आई कि भी मैंने क्या गुरु पे बोझ डाल दिया, मैंने तो बेनती करी है। तो बाबा जी ने मुझे वहाँ पे डांट करके कह दिया कि भी ऐसा भजन नहीं गाना। फिर बाद में बाबा जी ने मुझे अकेले में बैठ के भी कहा कि बेटा जो संतों के लिखे हुए जो भजन होते हैं ना, वो भजन नहीं होते। संत जो हैं वो अपने परमात्मा के आगे, अपने गुरु के आगे जो अरदास करते हैं, उनका हृदय पवित्र होता है, उनकी बातें उनके पवित्र हृदय में से निकलती हैं और उनके सद्गुरु परमात्मा के पास पहुंचती है। तो वो जो शब्द जो होते हैं, वो जो वाणी होती है गुरुओं की, जब हम उनको गाते हैं तो उस वाणी के अंदर जो गुरु का जो अमृत होता है, गुरु की जो दया होती है, वो हर बार जब हम वो गाते हैं तो हमें वो प्राप्त होती है। जो कवियों ने लिखी होती है या जो लोग जिनका हृदय अभी पवित्र नहीं है, बेशक उन्होंने बहुत अच्छी से अच्छी कविताएं लिखी हों, लेकिन उसके अंदर वो भाव नहीं होता। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि परमात्मा के जो प्यारे हैं, जो संत हैं, जो परमात्मा से मिल चुके हैं, उन्होंने जो वाणियाँ लिखी हैं, उन्होंने जो बातें लिखी हैं, हमें वही गानी चाहिए, वही अरदासें परमात्मा के आगे करनी चाहिए। क्योंकि जब हम वो करते हैं तो हमें डबल फ़ायदा होता है। एक तो हम उस गुरु को याद कर रहे हैं जिसने वो लिखी है, दूसरा उस गुरु ने जो अपने गुरु अपने परमात्मा के आगे जो उस समय बेनती की थी और उसके परमात्मा ने जो उस बेनती को स्वीकार किया था, उसका भी जो फैज़ है, उसका भी जो फ़ायदा है वो हमें मिलेगा। फिर बाबा जी ने मुझे एक छोटी और भी बात कही कि क्योंकि बाबा जी सिख परिवार में पैदा हुए थे, बाबा जी को सिख धर्म का, सिख वाणियों का बहुत ज्ञान था। बाबा जी खुद ही परमात्मा थे तो ज्ञान क्यों नहीं होता। तो बाबा जी ने फिर मुझे कहा कि कभी तुमने गौर किया है कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सारे संतों की, भक्तों की वाणियाँ लिखी हैं। तो वो जो शब्द हैं उनके अंदर तो उनका नाम है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक देव जी की वाणी भी है, गुरु अंगद देव, अमरदास, रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी की खुद की भी वाणी है। लेकिन किसी भी जगह गुरु नानक देव जी के अलावा किसी और गुरु का नाम नहीं आया। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतने सारे शब्द लिखे जो हम रोज़ गाते हैं, कहीं भी ये नहीं आता कि कहे गुरु अर्जन देव या कहे अर्जन देव, वो कहे नानक ही आता है। और यहाँ तक बाबा जी ने कहा कि जब 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के भी जो श्लोक थे 9वें मल्ले के श्लोक जिनको बोलते हैं, आपने बहुत दफ़ा वो सुने भी होंगे। उन श्लोकों के अंदर भी नानक 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 ही है, कहीं भी तेग बहादुर नाम नहीं आता। तो बाबा जी ने कहा कि ये सबूत है इस बात का कि जो भी वाणियाँ लिखी जाती हैं, जो संतों ने लिखी होती हैं, जो परमात्मा के अंदर मिल गए होते हैं, उनकी वाणियाँ, उनका नाम उचारने से ही हमें फ़ायदा होगा। तो बाबा जी ने मुझे फिर ये जब समझाया तो मुझे समझ आ गया। और उसके बाद में मैंने कभी भी कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा कविता वाली
बात बाबा जी के आगे करने की हिम्मत नहीं करी।